रक्षाबंधन के एक दिन पहले हुए इस हमले ने हरियाणा के 2 परिवारों के घरों के चिराग बुझा दिए। हाथ में राखी लिए बहनें इंतजार करती रहीं, लेकिन रक्षाबंधन की सुबह भाई की जगह भाई की खबर आई, और खबर भी ऐसी जिसे सुनकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। बुधवार की रात को जम्मू के राजौरी में हुआ आतंकी हमला हरियाणा के 2 परिवारों के लिए मातम लेकर आएगा, इसकी किसी को भनक तक नहीं थी। रक्षाबंधन पर जिस भाई के इंतजार में बहनें राखी लिए इंतजार में बैठी थी, उन बहनों का इंतजार अब कभी खत्म ना होने वाला इंतजार बन गया है। फरीदाबाद और हिसार की ये 2 तस्वीरें देश के लिए कुर्बान होने वाले वीर सपूतों के इंतजार को बयान करती है। वो इंतजार जो कभी खत्म नहीं होगा। राजौरी से करीब 25 किलोमीटर दूर नियंत्रण रेखा से सटे दरहाल सेक्टर के परगाल इलाके में आधी रात को आतंकियों ने भारतीय सैनिकों के बेस कैंप पर हमला किया। इस हमले में 5 जवान गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि 3 जवान शहादत पा गए। इन शहीदों में फरीदाबाद के मनोज भाटी और हिसार के हांसी के रहने वाले निशांत मलिक भी शामिल थे। इन दोनों जवानों ने आतंकियों का सामना किया, 2 आतंकियों को मार भी गिराया, लेकिन खुद भी देश के नाम अपनी जान कुर्बान कर गए। 2.5 साल पहले आर्मी ज्वाइन की, उम्र एज इसकी 21 साल हुई है। तो वहाँ पे अभी पिछली 18 जुलाई को छुट्टी काट के गया था, तो बहनों ने उसके साथ वो राखी वगैरह भेजी थी, भैया वीडियो कॉल कर लेना राखी में। उसके बाद वो वहाँ गया तो पहले दिन फ़ोन पे बात हुई, अच्छे उसके बात हुई। रात को फिर ये उन्होंने उग्रवादी में अटैक किया, जिसमें उनको 2 उग्रवादियों को मार गिरा के 4 सैनिक शहीद हुए, 3 घायल। हिसार के हांसी में शहीद निशांत मलिक की बहनें रक्षाबंधन पर भाई का इंतजार कर रही थी, लेकिन राखी की सुबह जो खबर घर वालों को मिली, उससे पूरे घर, परिवार और इलाके में मातम पसर गया। कुछ यही हाल फरीदाबाद में शहीद मनोज भाटी के घर का भी था। शाहजहांपुर के जिस घर में बेटे मनोज का राखी के लिए इंतजार हो रहा था, उस परिवार को अचानक एक फोन पर मिली खबर ने उनके पैरों तले जमीन खिसका दी। ना सुबह 8:30 बजे मिली थी हमारे। क्या फोन आया था, किसकी तरफ फोन आया था? यूनिट से आया था। बहुत गोली लगी आपके बेटे को। कैसे लगी, क्या बताया था? आतंकवादियों के द्वारा कैंप पे हमला कर उन्होंने उड़ाने की कोशिश कर पड़ा दिया उन्होंने। आपने जाने की कोशिश की होगी यहाँ से? हाँ, जाने के लिए बोला था उन्होंने, बोला नहीं बताना, बहुत दूर पड़ता है, यहाँ रास्ता भी नहीं है। राजकीय सम्मान के साथ अब दोनों वीरों का अंतिम संस्कार किया जाएगा। परिवार सदमे में है, इलाके में मातम है, लेकिन देश के लिए कुर्बान होने वाले वीरों की शहादत से परिवार को गर्व है। परिवार को नाज है कि उनके बेटे देश के लिए काम आए। परिवार को नाज है कि उनके बेटे ने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है। फरीदाबाद से सुधीर शर्मा और हिसार से संदीप सैनी, पीटीसी न्यूज़, हरियाणा। तो रक्षाबंधन की सुबह हिसार के हांसी और फरीदाबाद के इन 2 जवानों को शहादत मिली है। राजौरी में हुए इस हमले में हिसार के जवान निशांत आतंकियों से लोहा लेते हुए शहीद हो गए थे। राजौरी में बीते दिनों ये आतंकी हमला हुआ था, जिसमें निशांत मलिक को शहादत मिली है। दोनों तस्वीरें आपको अब हिसार और फरीदाबाद की हम दिखा रहे हैं। फरीदाबाद में और हिसार में ये 2 जवान यहाँ के रहने वाले थे, जिनका अंतिम संस्कार हो रहा है, जबकि हिसार के हांसी में निशांत मलिक के घर पर मातम पसरा है। निशांत मलिक सिर्फ 19 साल की उम्र में सेना में भर्ती हो गए थे। कल शनिवार को उनके पैतृक गांव ढंढेरी में हालांकि उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। 20 साल से निशांत मलिक का परिवार हांसी में रह रहा है। निशांत मलिक 3 बहनों के इकलौते भाई थे। रक्षाबंधन के मौके पर निशांत की शहादत की खबर से पूरे हरियाणा में मातम है। अभी जुलाई महीने में ही निशांत अपनी छुट्टियां पूरी करके वापस ड्यूटी पर लौटे थे। सेना में भर्ती होने के बाद उनकी पोस्टिंग राजौरी में थी। गश्त के दौरान बीते दिनों आतंकियों द्वारा उनके कैंप पर हमला किया गया था, जिसमें निशांत आतंकियों का मुकाबला करते हुए शहीद हो गए।
और इन दोनों जवानों की शहादत पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दुख जताया है। साथ ही शहीद जवानों के परिवारों के प्रति सांत्वना व्यक्त की है। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि जम्मू कश्मीर के राजौरी में हुए सैन्य शिविर पर आतंकी हमले में 3 जवानों के शहीद होने की खबर अत्यंत दुखदायी है। सीएम ने कहा कि मां भारती के वीर जवानों की शहादत को मैं सादर नमन करता हूं और इस कठिन घड़ी में पूरा देश शहीद जवानों के परिवार के साथ खड़ा है। राजौरी में हुए इस हमले में कई जवान घायल भी हुए थे। सीएम मनोहर लाल ने सभी घायल जवानों के जल्द स्वास्थ्य लाभ की भी कामना की है। 2 दिन पहले यह आतंकी हमला हुआ था, जिसमें आधी रात को आतंकियों ने सेना के बेस कैंप पर हमला किया और इस हमले में 3 भारतीय जवान शहीद हो गए थे। कई सैनिक इसमें घायल भी हुए हैं, जबकि 2 आतंकियों को भारतीय सेना ने मार गिराया था।